पूछना कौन है? हिम्मत है तो सामने आ। मना किया था तुझे, पर तू माना नहीं। अब कैसे जाएगा गुफा जब तू मरने वाला है? गोरी धमकी समझ रहा था ना तू मेरी चेतावनी को। अब देख अपनी हालत को, मौत की मुट्ठी में बंद है तू। बहुत बड़ा शेर समझता है अपने आप को। नहीं, तू तो एक कायर है। मुझे बंदी बना कर रखा है। हिम्मत है तो एक बार खोल के देख। इतना छोटा इंसान है तू, कैद में कैसे छटपटा रहा है। मुझे खत्म करना चाहता था, अब देख तेरे चारों ओर मौत है। अब रोने के लिए भी समय नहीं है तेरे पास। मौत मेरे चारों ओर है, फिर भी सीना तान कर खड़ा हूं मैं। मुकाबले के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन अपने आप को देख कितनी दूर खड़ा है मुझसे। डरता है एक बंधे हुए इंसान से, और हमेशा की तरह धमकियां देकर लौट जाएगा। तू जिस हाल में है ना, उस हाल में तुझे धमकाने की जरूरत नहीं है और ना ही चेतावनी देने की। मैं तो सिर्फ ये देखने आया हूँ कि जो इंसान मेरे खिलाफ खड़ा था, जो चीख चीख के मुझे मौत की धमकियां दे रहा था, वो कहीं मौत के डर से कांप तो नहीं रहा। बताओ किस तरह की मौत दी जाए तुम्हें? जिस तरह से भी मारना चाहता है मार, लेकिन आता क्यों नहीं है? कोई चाल, कोई नई चाल चल मेरे साथ। लेकिन नहीं, मैं जानता हूं एक डरपोक कायर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बार बार मुझे कायर कहकर तू मुझे उकसाना चाहता है। तू बंदी है मेरा, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि फिर कोई गुफा जाने का नाम नहीं लेगा। तेरी मौत देखकर कोई भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। ये जंजीरें मुझे गुफा जाने से नहीं रोक सकती। जिस वक्त ये हाथ खुलेंगे, और खुलेंगे जरूर, उस वक्त मैं तुझे और तेरे साथियों की आंखें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अफसोस, तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि अब तेरी मौत होने वाली है। एक ऐसी भयानक मौत जो आज तक कभी किसी की नहीं हुई है और ना ही कभी होगी। तब तक बंधा रहे यहीं पर, छटपटाता रहे और अपनी मौत का इंतजार कर। डर गया मुझसे, हार मान गया मुझसे, लौट गया वापस। तुम 10 मिनट रुको, मैं आता हूं। इस लड़की के शरीर को छोड़कर चला जा, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। सलामत हूँ, तू सिर्फ मुझे चोट पहुंचा सकता है। हाँ, मैं तुझे करूंगा। बाबा, बाबा,
खुश रहो बेटा, मालिक तुम्हें सलामत रखे। कुछ पता चला बाबा? बहुत बुरी खबर है बेटा। जिन लोगों को तुम यहाँ लेकर आए थे, मुझे नहीं लगता कि वो वापस लौटेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा आप? हाँ बेटा, वो ऑफिसर जो इस लड़की को यहाँ लेकर आया था, वो भी अब शैतानी ताकत की गिरफ्त में है। ऐसा क्या हो गया? उस लड़की के भीतर जो आत्मा है, उसके मानने वाले या उसके साथीदार उससे मिलने आए थे। बातचीत के दौरान मैं वहां पहुंच गया, वो मुझसे डर कर भाग गए। उसके बाद जब मैंने उस लड़की के भीतर की आत्मा से सवाल जवाब किए, तो उसने बड़े गुरूर के साथ बताया, तो ये जलवा सुन। ऑफिसर जो मुझे हला मेरी कैद में है और उसकी जान खतरे में है। बाबा, वो ऑफिसर बहुत नेक इंसान है और शैतानी ताकत के खिलाफ अकेला ही लड़ रहा है। हमें उस अफसर को इस शैतानी ताकत की कैद से उसे आजाद कराना है और आप ही कोई उपाय बता सकते हैं हमें। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि वो कहाँ कैद है, हम क्या कर सकते हैं बेटा? बाबा, ये अफसर गुफा की ओर जा रहा था। रास्ते में ऐसी ऐसी कौन सी जगह हैं जहां उस अफसर के ऊपर हमला हो सकता है? मैं इस रास्ते से कभी नहीं गया हूँ। वैसे भी बुजुर्ग कहते हैं कि इस रास्ते में बहुत खतरे हैं, ये रास्ता सेफ नहीं है। एक हवेली है, वो भी ज्यादा दूर नहीं। बाकी उस गुफा के रास्ते में और कोई ठिकाना नहीं जहाँ रुका जा सके। हो सकता है अफसर रात गुजारने के लिए उसी हवेली में रुका हो सकता है बेटा, लेकिन तुम्हें ये पता लगाना होगा कि वो ऑफिसर वहां अकेला कैद है या उसके साथी भी। इसके लिए तुम्हें हवेली जाना होगा। ठीक है बाबा, मगर याद रहे, वो हवेली बहुत खतरनाक है। तुम उस हवेली के भीतर दाखिल मत होना। उस हवेली की देखरेख के लिए एक चौकीदार और उसकी बहन है, तुम्हें उसी से दरियाफ्त करना होगा। ये हवेली बहुत से हादसों की बहुत लंबी दास्तान है। तुम अपना ख्याल रखना, अपने आप को किसी मुसीबत में मत डाल लेना। बाबा आप बिल्कुल फिक्र ना करें। कल सुबह जो भी पहली सवारी मिलेगी उससे मैं हवेली चला जाऊंगा और वहां चौकीदार से पूछूंगा कि अफसर वहां ठहरे थे या नहीं। अब इजाजत दीजिए बाबा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। ठीक है बाबा। लेकिन तुम्हें यह पता लगाना होगा कि वो ऑफिसर वहां अकेला कैद है या उसके साथी भी। इसके लिए तुम्हें हवेली जाना होगा। मगर याद रहे वो हवेली बहुत खतरनाक है। वो हवेली बहुत खतरनाक है। क्या मैंने तुझे इसीलिए जीवित रखा था? ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस जिल्लत के आग में जला दे मुझे। मैं तुम्हारे बाबा को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तन्वी, क्या सोच रही हो? कल रात मेरे पापा सपने में आए थे। वो कह रहे थे कि मैं ठीक हो गया हूँ और मुझे आकर ले जाओ। तन्वी, सपना सपना होता है। क्या आपके दीव निकलने से पहले हम वहाँ जाकर पापा से मिल नहीं सकते? तन्वी, पापा ने कहा था कि 10-15 दिन बाद आना। अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए। हो सकता है कि पापा ठीक हो गए हो। तन्वी, मैं जानता हूँ कि तुम अकेली ढोरपुल नहीं लौटना चाहती, लेकिन तुम समझती क्यों नहीं हो? ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरा दीव लौटना बहुत जरूरी है। जो कुछ उस हवेली में हुआ, अगर दोबारा तुम्हारे साथ हो गया तो तुम क्या करोगी? क्यों शैतानी ताकत का आसान शिकार बनना चाहती हो तुम? मैं सिर्फ अपने पापा के पास लौटना चाहती हूँ। जो तय हुआ है वही करेंगे। मैं तुम्हें ढोलपुर छोड़ता हुआ क्यों निकल जाऊंगा? प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे मेरे पापा से दूर मत कीजिए। क्या करोगे? वहां अगर तुम्हारे पापा ठीक नहीं हुए तो कहां रहोगी? उस हवेली के सिवा वहां और कोई ठिकाना नहीं है। क्यों मौत को अपने गले लगाना चाहती हो तन्वी? मैं कुछ भी कर लूंगी, कहीं भी शरण ले लूंगी, लेकिन मैं हमेशा अपने पापा के सामने रहना चाहती हूँ। ऑफिसर रणवीर ने साफ कहा था कि तुम्हें ढोलपुर छोड़कर मुझे दीव जाना है। तुम मेरी बात नहीं मान रही। कम से कम उस ऑफिसर की बात तो मानो जो अपनी जान की बाजी लगाकर हम सबको सुरक्षित देखना चाहता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं रणवीर को क्या जवाब दूंगा? जब मैं छोटी थी मेरे पापा मानसिक संतुलन खो बैठे और इसी गम में मेरी माँ गुजर गई, और तब से मैंने पापा का पूरा ख्याल रखा। मैंने कभी उन्हें एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा। आज मैं उनका साथ इसलिए छोड़ दूं कि मेरी जान खतरे में है?
मैं इतनी खुदगर्ज बन जाऊं, ये जानते हुए कि मेरे पापा मेरे बिना एक निवाला भी नहीं खा सकते। मैं पापा के पास जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। मैं तुम्हारा ज्यादा साथ नहीं दे सकता, मुझे दीव जाना ही होगा। देखिए, आप मुझे ढोलपुर छोड़ने के बजाय मुझे मेरे पापा के पास छोड़ दीजिए और आप सीधे दीव चले जाइए, इससे आपका समय भी बचेगा। क्यों जिद कर रही हो तन्वी? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए और मुझे मेरे पापा के पास छोड़ दीजिए। ये ना मुझे अच्छा लग रहा है और ना ही ठीक लग रहा है, लेकिन तुम जिद कर रही हो तो मैं क्या करूं? ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास छोड़कर दीव के लिए रवाना हो जाऊंगा। क्या बात ऐसा है? क्या तुम यहाँ के चौकीदार हो? ठीक पहचाना आपने, मैं ही यहाँ का चौकीदार हूँ। कहिए। मैं तुमसे ही मिलने आया था। क्या कुछ लोग यहाँ आके ठहरे हुए हैं? जी नहीं, इस हवेली में ठहरने की किसी को इजाजत नहीं। वैसे आप किसे ढूंढ रहे हैं? मेरे कुछ मेहमान गुफा की ओर जा रहे थे, किसी वजह से हम लोग अलग हो गए। तब से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ। आपको तो मालूम ही होगा ये इलाका कितना खतरनाक है। न जाने यहाँ कितने हादसे होते। भगवान करे आपके मेहमान ठीक हो। बहुत उम्मीद के साथ आया था, मुझे पता चला था इस इलाके में यही एक रहने की जगह है। खैर कोई बात नहीं। पहले तो यहाँ लोग ठहरते थे, फिर कुछ हादसे हुए, तब से यहाँ कोई नहीं ठहरता है। और मुसाफिरों के लिए ये हवेली हमेशा बंद है। क्या एक गिलास पानी मिलेगा? जी हाँ। ये दरवाजा बंद है। क्या वो? मैं कहा ना यहाँ कोई नहीं है। जाइए आप।
प्यासा हूँ। ये लोग मुझे जला रहे हैं, मार रहे हैं ये लोग मुझे। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा मैं। मैंने कहा था तुझे, मुझे यहाँ से लेके चल। अब आई है जब इन लोगों की भभूत ने मुझे तड़पा तड़पा के अधमरा कर दिया है। क्या मैंने तुझे इसलिए पाला था कि तू वहां ऐशो आराम में रहे और अपने बाबा को यहाँ बना छोड़कर चली जाए? दिन में सूरज आग बरसाता है और रात को मुझे ठंड लगती है और पानी गिरता है। इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। मैं कैसे जिंदा रहूंगा? क्या इंसान अपने बच्चों को इसीलिए जीवन देता है कि वो उन्हें इस तरह मरने के लिए छोड़ दे? पापा, मुझसे गलती होगी पापा। मैं यहाँ के बाबा से बात करती हूँ। मैं कुछ खिलाती हूँ आपको और खोलती हूँ मैं। तन्वी, बाबा से पूछे बिना आगे मत बढ़ना। लेकिन मेरे बाबा। बहस मत करो तन्वी। छोड़ दो मेरी बेटी को। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे, छोड़। ऐसे क्या देखता है? जानता है ना क्या हाल हुआ उस ऑफिसर का, तेरे दोस्त का? क्या हुआ रणवीर को? भ्रम टूट गया। वो भ्रम जो तूने पाला था, मैं उससे डरता हूँ। ये भ्रम नहीं, सच्चाई है। तू ऑफिसर से डरता है। सच्चाई तो ये है कि ऑफिसर मेरी कैद में है। गोपा नहीं पहुंचा। ना कभी पहुंचेगा। झूठ बोल रहा है तू। आगे मत बढ़ना साहब। पापा ने तो कहा था 15 दिन बाद आने, तो आप लोग अभी क्यों आए? बाबा कहाँ है? पास के गांव में किसी पर बला आई है, कोई बहुत बीमार है। बाबा उसे देखने गए। मुझे बांध के रखा था, ये मैंने तेरे ऑफिसर को बांध लिया। आगे मत बढ़िए साहब, वो बहुत खतरनाक है। हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। डर गया ना मुझसे। तेरे ऑफिसर का काम तो मैंने तमाम कर दिया। अब तेरी बारी है। से बांध के रखा है और तुझे मैं अपने कब्जे में करूंगा। आका 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 आका, यहाँ एक आदमी आया था। मैंने कहा था ना, कोई भी इंसान हवेली के अंदर नहीं आना चाहिए। वो पता करना चाहता था कि इस हवेली में कोई मुसाफिर तो नहीं ठहरा है। मैंने उसे कह दिया यहाँ किसी को ठहरने की इजाजत नहीं है। ठीक किया तूने। आका, उसने एक ऐसी हरकत की जिससे मुझे शक पैदा हुआ। कैसी हरकत?
आका, उसने मुझसे पानी मांगा। मैंने सोचा वो प्यासा है तो मैं पानी लेने चला गया। जब मैं पानी लेके आया तो मैंने देखा वो खिड़की और दरवाजों से ताक झाक कर रहा था। मैंने उसे डांट के भगा दिया। किसी को जरूर शक हो गया है कि ऑफिसर हमारे कब्जे में है। कौन हो सकता है वो? चौकीदार, देखता कैसा था वो आदमी? विक्रम, हमें फौरन ऑफिसर का ठिकाना बदल देना चाहिए। ऐसा कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहिए जिससे कोई भी आकर ऑफिसर को यहां से छुड़ा सके। कोई भी इंसान इस शैतानी हवेली के भीतर आकर बच नहीं सकता। वो ऑफिसर यहां से कभी नहीं भाग पाएगा, किसी भी सूरत में। न जाने वो आदमी कौन है, कितना ताकतवर है। अगर उसे शक है तो वो दोबारा यहां जरूर आएगा और तब हम उसका काम तमाम कर देंगे। चौकीदार, क्या उसने नहीं बताया कि वो जिसे ढूंढ रहा था वो क्यों ढूंढ रहा था? हाँ, बताया था उसने। उसने कहा उसके कुछ मेहमान थे जो उससे अलग हो गए, वो उन्हीं की तलाश कर रहा था। जरूर वो ऑफिसर का ही कोई साथी होगा। चौकीदार, इस बार वो आदमी आए तो उसे आने देना। जी आका। फिर वो बचकर वापस नहीं जा पाएगा। जाओ। जी। अरे राजीव जी, अरे कब से ढूंढ ढूंढ के आप लोगों को परेशान हूं। ऑफिसर नजर नहीं आ रहा है, कहां है ऑफिसर? रणवीर गुफा के लिए अकेला निकल गया है, लेकिन अब पता नहीं कहां होगा। कल से मैं उसे कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूं, मोबाइल भी लगा रहा हूं, लेकिन नो रिस्पॉन्स। बहुत परेशान हो गया हूं मैं। न जाने कहां होंगे ऑफिसर। आपने उन्हें अकेले क्यों जाने दिया? रणवीर ने अकेले जाने की जिद की और हालात भी कुछ ऐसे हो गए थे। मिस्टर मल्होत्रा अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे, इसीलिए हमें उन्हें द्वीप भेजना पड़ा। और ये तन्वी भी हमारे साथ थी। इनके पापा यहाँ बाबा के पास हैं और मुझे इन्हें ढोलपुर छोड़ने जाना था, लेकिन इनने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि अपने पापा से मिलने यहाँ आएंगी। इसलिए हम कल यहाँ बाबा के पास आए थे। बाबा यहाँ नहीं थे, लेकिन रूबी ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से मेरा बाबा का मिलना बहुत जरूरी हो गया, इसीलिए हम वापस आए। मालिक का लाख लाख शुक्र है कि तुम लोग यहाँ सही सलामत पहुंच गए। मैं तुम लोगों के बारे में ही फिक्रमंद था। बाबा हम यहाँ कल भी आए थे। रूबी के अंदर जो शैतानी ताकत है वो बहुत अनाप शनाप कह रही थी रणवीर के बारे में, और मुझे भी धमकी दे रहा था। तुम्हारा दोस्त शैतानी ताकतों के घेरे में फंस गया है। मुझे तो लग रहा था कि तुम सब एक साथ हो। रूबी ने भी मुझे यही बात कही थी, लेकिन बाबा आपको कैसे पता चला? इस शैतानी ताकत के हिमायती यहां पहुंच गए हैं। और वही इसे पता कर गए हैं कि वो ऑफिसर इन शैतानी ताकतों के कब्जे में है। कैसे हुआ ये सब? और रणवीर कहां हो सकता है? जो रास्ता गुफा की तरफ जाता है उस रास्ते के बीच में एक हवेली है और कोई दूसरा ठिकाना नहीं।
मैं कल ही हवेली होकर आया हूं। वहां तो कोई भी नहीं है। बाबा, आपके पास कोई तरीका तो होगा जिससे पता चले ऑफिसर को कहाँ छुपाया गया। सिर्फ एक तरीका है। इस शैतान की ज़बान खुलवानी होगी। मुन्ना, मेरा थैला लेकर आओ। मुन्ना, मेरा थैला लेकर आओ। चाहे जो भी हो जाए, मेरा ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि ऑफिसर रणवीर इस वक्त कहाँ है। ऑफिसर का ठिकाना जानने आए हो? नहीं बताऊंगा। बड़े गर्व से बता रहा था ना तू सबको कि वो ऑफिसर तेरी गिरफ्त में है। अगर इतना ही भरोसा है तुझे अपनी ताकत पर, तो बता कहां है ऑफिसर? मौत के मुंह में। तू मुझे अपने काबू में करना चाहता है ना, तो बता ऑफिसर रणवीर कहां है। मैं खुद वहां जाऊंगा, या तो उसे वहां से छुड़ा लूंगा या खुद को तेरे काबू में कर दूंगा। तुझ पर काबू पाना बहुत आसान है। उसके लिए मुझे वो सब बताने की जरूरत नहीं है जो तू जानना चाहता है। मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं तुझे इतनी तकलीफ दूंगा कि तेरा बुरा हाल हो जाएगा। जितनी तकलीफ मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, उतनी भी तकलीफ देना तेरे बस में नहीं है। सदियों से मेरे पुरखे तुझ जैसे शैतान पर काबू करते आए हैं। अरे तू तो जर्रा है, तूफान भी मेरे सामने मुंह खोल देते हैं। मैं तो दरिया हूं, कोई राह बना ही लूंगा। तू है पत्थर, ये बता दे कि किधर जाएगा। बता कहां है ऑफिसर? बता, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। बता, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। नहीं बताऊंगा तो करना है कर। इस लड़की के शरीर में जो ताकत है, बहुत अहंकारी है, बहुत ठीक है। ये हमें नहीं बताएगी कि ऑफिसर कहां है। हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। बाबा, चाहे जैसे भी हो, मैं ऑफिसर रणवीर को ढूंढ के रहूंगा। इन शैतानी ताकतों के चुंगल से छुड़ाऊंगा उसे।